ये लोग ये बात बोलते हैं कि बाबा साहब के संकल्प लेने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या फ़ायदा है बाबा साहब के संकल्प लेने से तमाम देश के नागरिकों और बहुजन समाज के लोगों को। बाबा साहब के संकल्प से जो बाबा साहब ने यहाँ जो 4-5 घंटे बिताए, तो उस समय उनके दिमाग में जो प्रश्न आए, आइडियाज आए कि इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर उनके साथ ये हालत है तो बाकी के साथ क्या होगी। तो वो जो आइडियाज हैं, वो आइडियाज बाद में जो संविधान लिखते हुए वो सारे आइडिये जितने पॉसिबल हो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए थे। इसलिए जो भी हम ये कहते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडियोलॉजिकल रिलीजन, क्योंकि रिलीजन तो कोई भी आदमी मान सकता है, बहुजन समाज भी, हिंदू भी है, बुद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, दूसरा भी है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक आइडियोलॉजिकल रिलीजन मानता है तो मिनिमम जो एक हार्मनी रहनी चाहिए लोगों के बीच में वो रह पाती है। तो ये संकल्प लेने से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो अगर वो संकल्प लेता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉलोअर बनता है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलोअर है तो वो बिना गुस्से हुए, बिना झगड़ा किए हुए कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम का निकाल लेता है। तो ये एक संकल्प इसलिए इम्पोर्टेंट है। अनिल साहब, अधिकांश लोग सरकारी अधिकारी बन जाते हैं तो वो बोलते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या करा। मैं और इस बात को और फाइन कर देता हूँ कि बाबा साहब ना होते तो क्या होता। बाबा साहब अगर ना होते तो जो पूना पैक्ट है वो जैसा भी था वो ना हुआ होता। हालांकि बाबा साहब तो पूना पैक्ट से ज़्यादा चाहते थे, लेकिन फिर भी पूना पैक्ट ने एक मौका तो दिया कि इंडिविजुअल है वो खुद सोच सके, निर्णय ले सके और आगे अपनी फाइट खुद लड़ सके। उसको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि वो मेहनत करे, आगे जाए। इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस के लिए आगे आए, लेकिन लड़ना उसको पड़ेगा। एक रास्ता उसको मिल गया, एक प्लेटफॉर्म उसको मिला हुआ है। अनिल साहब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने कुछ चुनिंदा जातियों के लिए ही कार्य करा, क्या कहना चाहेंगे? चुनिंदा, ये आक्षेप इसलिए गलत है कि उन्होंने ना सिर्फ एससी के लिए, वो तो एससी के एक सब कास्ट में थे, उन्होंने पूरी एससी के लिए और साथ में ओबीसी के लिए खास प्रोविजन, मतलब देश के तमाम जाति धर्मों के लिए कार्य करा या सिर्फ विशेष जातियों के लिए काम करा? वही बता रहा हूँ ना, खास प्रोविजन जो ये पिछड़े यही थे उस समय पहले, जो ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, इनकी हालत ख़राब थी। और जो महिलाएं हैं, जनरल महिलाएं भी, उनकी भी हालत ख़राब थी। बच्चों की हालत भी ऐसे ही ख़राब थी क्योंकि बाल मजदूरी भी लेते थे। तो इन सब के लिए उन्होंने खास प्रोविज़न किया ही है, सबको किया है। और आर्टिकल 25 लगाने के बाद ये सबको लिबर्टी भी दी है कि भी आपको जो करना हो, जो धर्म मानना हो, जिस तरीके से करना हो, आप फ्री हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो ये जनरल वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, तो सभी के लिए उन्होंने किया। जी अनिल साहब, बाबा साहब किताबों से बहुत प्रेम किया करते थे। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा किताबें अगर किसी की लाइब्रेरी में पाई जाती हैं तो बाबा साहब की संग्रहालय में पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक किताब का दहन करा था, एक किताब को जलाया था जिसको मनुस्मृति के नाम से कहा जाता है। तो क्यों ऐसा करा उन्होंने, वह हम आपसे जानेंगे। देखिए, मनुस्मृति और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अपोजिट है जी। तो अभी तो हम संकल्प भूमि पे हम ये हमारा एक मूवमेंट है कि जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है वो डिलीट होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिस हो या रिलीजन का प्रोविज़न हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। तो कोई भी चीज़ उसके बियॉन्ड नहीं हो सकती, चाहे वो पहले लिखा गया हो, आज लिखा गया हो। अनिल साहब, लोग बाग अधिकतर संविधान को सीने से लगाते हैं और कहते हैं संविधान की ताकत को समझिए। तो किस तरीके की ताकत होती है, मतलब सीने की ताकत होती है, क्या है वो ताकत संविधान की, वो बताएं। ताकत मतलब उसको एक अवेयरनेस आती है। आप कुछ भी समस्या उठा लो, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसका सॉल्यूशन उस किसी आर्टिकल में है। संविधान के किसी आर्टिकल या सब आर्टिकल में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इसलिए हमने एक और मुहिम चलाया है जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं
वो महिलाएं भी हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं, जनरल कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, तो उनके पास पूरा सॉल्यूशन है। जी वो इसीलिए मजबूत हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जी लोकल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जी कोई प्रदर्शन पीसफुल कर सकते हैं, तो सारे सॉल्यूशन उनके पास हैं जी। अगर आदमी चाहे तो। जी सभी लोग बोलते हैं कि शिक्षा अपनी जगह, संविधान अपनी जगह, इसलिए संविधान भी सबको पढ़ना चाहिए शिक्षा के साथ साथ। तो संविधान पढ़ने से क्या होगा? मैं वही बार बार बता रहे हैं ना कि जो शिक्षा है, शिक्षा एक स्किल है बेसिकली, एक अलग अलग टाइप की स्किल पढ़ लिया, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या आर्ट्स, लेकिन लाइफ में जीने के लिए उसको दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, उसको नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा, तो उसका नेचुरली दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होगा। जब इंटरेक्शन होगा तो वहाँ डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, तो उस डिस्प्यूट के अंदर ये संविधान उसकी मदद करता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है। अगर व्यापारी फंसता है तो उसके पास सॉल्यूशन है, अगर कोई इनोसेंट फंसता है तो उसके पास सॉल्यूशन है, अगर किसी को अब पुलिस भी या सरकार भी गलत करती है तो भी उनके अगेंस्ट जाने के सॉल्यूशन है। तो हर गलत चीज़ का सॉल्यूशन संविधान में है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब को क्यों पढ़ना चाहिए? बाबा साहब ने ऐसे कौन से कार्य करे कि उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए? संविधान की ताकत को हमने जाना। अनिल प्रथम जी से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।